हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं या प्रभारी शिक्षक हैं या फुल फ्लेज हेड टीचर हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय स्कूलों में जल्द ही सारे दफ्तर के काम ऑनलाइन होने जा रहे हैं। जो पेपर और कलम की व्यवस्था है, जो मैनुअल इंटरवेंशन है, वो खत्म होने जा रहा है। हाँ, जो शिक्षण का आपका तरीका है वो अभी दोस्तों ऑनलाइन नहीं है। अगर हम माने बच्चों की उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति के अलावा 12 प्रकार के रजिस्टर हैं जो भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होते हैं, जिस पर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पूरे टीम वर्क के साथ काम करते हैं। अब ये व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही। अब ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने से ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से काम करना होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले समय में परिषदीय विद्यालय में क्या बदलाव होने जा रहा है। निकट भविष्य में सरकारी स्कूलों का शिक्षण कार्य भले पेपरलेस न हो सके, लेकिन अन्य दफ्तरी कामकाज पेपरलेस अवश्य हो जाएंगे। यानी स्कूलों में हाजिरी, हिसाब, सामग्रियों समेत अन्य कामों का लेखा जोखा रखने के लिए बड़े रजिस्टर के पहाड़ नज़र नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी रजिस्टर बने बनाए हैं, चाहे वो हाजिरी हो या हिसाब किताब हो या अन्य किसी भी काम का लेखा जोखा हो, इन सभी का लेखा जोखा डिजिटलाइज्ड या ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसे में खासकर शिक्षकों की मैनुअली रजिस्टर नहीं भरना होगा, बल्कि मोबाइल पर ही उनके सारे काम हो जाएंगे। दरअसल राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नए मॉड्यूल का विकास किया जा रहा है। इस मॉड्यूल के आधार पर डिजिटल रजिस्टर के उपयोग के संबंध में शिक्षकों को जल्द ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक स्मार्ट तरीके से विद्यालय से जुड़े रोजमर्रा के काम को डिजिटली अपडेट कर पाएंगे। प्रशिक्षण के बाबत भी जल्द ही नियमावली जारी की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक विद्यालयों में मैनुअल रजिस्टर के बजाय अब शिक्षक डिजिटल रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 12 रजिस्टर्स को डिजिटल करने का निर्देश दिया गया है। आगे चलकर इन पर ऑनलाइन रियल टाइम अपडेशन भी किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर पवन कुमार ने उप शिक्षा निदेशक और सभी जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालय रजिस्टर के डिजिटलाइजेशन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र जारी करके सूचित भी कर दिया है। इससे शिक्षकों के समय की दोस्तों होगी बचत, क्योंकि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षकों को दिन भर की तमाम गतिविधियों के लिए कई रजिस्टर पर भी काम करना होता है। इसमें शिक्षकों का काफ़ी समय चला जाता है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षक इस समय का सदुपयोग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में ही करें। इसलिए डिजिटल रजिस्टर के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। अब कौन कौन से रजिस्टर को दोस्तों डिजिटल होना है वो आपके सामने है। जिन रजिस्टरों को डिजिटल किया जाना है उसमें उपस्थिति रजिस्टर यानी बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, कक्षावार छात्र उपस्थिति रजिस्टर, एमडीएम रजिस्टर, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर शामिल हैं। इसके अलावा आय व्यय व चेक जारी करने वाला रजिस्टर, बैठक रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, बाल गणना रजिस्टर, पुस्तकालय व खेलकूद रजिस्टर को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरी की पूरी व्यवस्था जो सरकार काम कर रही है, वो डिजिटल रजिस्टर पे काम कर रही है। कैसे हम व्यवस्था को मैनुअल इंटरवेंशन से बचाएं। ये सारी के सारे रजिस्टर अगर डिजिटल होंगे तो डाटा भी दोस्तों आपको भरना होगा। पुस्तकालय अगर डिजिटलाइज्ड हो रहा है तो जितनी भी पुस्तकें हैं उनका क्रम संख्या शीर्षक के तहत पूरे के पूरे जो डिजिटल
फॉर्म है, इंटरफेस खुलेगा, उसको आपको भरना होगा। खेल कूद सामग्री जो है उसे भी भरना होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों के नाम भी उपस्थिति पंजिका पे जैसे लिखते हैं वैसे उसमें डालने होंगे। शुरू में तो डालने ही होंगे, बाद में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले ही लेगा। और जैसे बच्चे नए आते हैं तो उनको एडिट करके शामिल करना होगा नए बच्चे का नाम भी। रजिस्टर के डिजिटल होने के बाद किसी भी तरह के कागजी रजिस्टर का प्रयोग विद्यालय या अन्य स्तर पर नहीं किया जाएगा। डिजिटल रजिस्टर में दर्ज सूचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाएंगी। इससे पारदर्शिता आएगी और डाटा में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी, ऐसा मानना है अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो और सूचनाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।